गुड मॉर्निंग। अभी ये मेरी पेशेंट ओटी में है। इसका 1.5 महीना का बच्चा था ना, 1 महीना का बच्चा था और दवा खा ली। 2 महीना पहले ही दवा खाई। 2 महीना से लगातार खून जा ही रहा है। 8 दिन शुरुआती में 8 दिन गया। हाँ, इसके बाद नहीं गया। फिर महीना आया 8 तारीख को, लेकिन बोली कि उल्टी वगैरह होते रह गया। तब मेरे पास आई नहीं। और इसका जब हम लोग यूपीटी टेस्ट किए, यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव मिला। जो 8 दिन तुम्हारा खून गया था, बहुत ज्यादा गया था कि इस बार वाला में महीना में खून ज्यादा गया, इस महीना में ज्यादा खून गया। और इसका इतना ज्यादा खून गया कि हीमोग्लोबिन 7 हो गया। 2 दिन पहले ही मेरे ओपीडी में आई थी और इसको एडमिट के लिए बोला गया था, लेकिन ये एडमिट नहीं हुई। और चूंकि ब्लड बहुत ज्यादा गया था तो हम लोग बोले थे बीटी के लिए भी ब्लड अरेंज करने के लिए भी, लेकिन ये लोग नहीं सके अरेंज करने के लिए। तो दवा खाने के बाद खून गया कि नहीं गया? नहीं, अभी जो हमसे दिखाई इसके बाद खून गया। हम लोग टैबलेट में भी रखे कि अगर थोड़ा मोड़ा फंसा हुआ होगा तो वो निकल जाए, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें आरपीओसी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हम लोग को मिला और अच्छा मात्रा में मिला। चूंकि 2 महीना पहले ही पिल्स खाई थी, वो सॉलिड होते जा रहा था। आपको हम बताएं कि अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी आपके साथ है और आप अपने मन से पिल्स खा लेते हैं, मेडिकल में इजीली मिल जाता है, लोग खरीदते हैं और खा लेते हैं। अगर पार्ट आपका नहीं गिरेगा, यूट्रस में रह जाएगा, तो वही पार्ट आपका कैल्सिफाइड हो जाएगा यूट्रस में। मतलब वो छोटा छोटा पार्ट जमा हो जाएगा और वो सॉलिड का रूप ले लेगा, जिसकी वजह से आपको कभी कभी अच्छा खासा लफड़ा में आप पड़ सकते हैं। पेट का दर्द ज्यादा होगा, कभी कभी अचानक बहुत ज्यादा ब्लड जाने लगेगा। और आप जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इसमें पता चला कि आपका जो पार्ट था वो कैल्सिफाइड हो चुका है। और बाद में कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। तो आपको ये करना है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी आपके साथ है तो निश्चित तौर पे आप डॉक्टर के एडवाइस से मेडिसिन खाएं, वरना आपके साथ दिक्कत आ सकता है। ये कहाँ से खरीदी थी? मेडिकल से ना? अपने मन से दवा खरीदी थी? अपने मन से दवा तुम खरीदी कि तुम्हारे हस्बैंड खरीदे थे? तुम नहीं खरीदी? ओ, तुम्हारी माँ बता रही थी, किसी को बताई भी नहीं तुम? हमको दिक्कत होता है, पति बहुत शराब पीता है, क्या करेंगे? अच्छा, नहीं है। अच्छा, तो देखो, इसका पति बहुत ज्यादा शराब पीता है और बच्चा ठहर जाता है, तो इसको ये अपने फैमिली को देखती है, केयर करती है, तो इसी एवज में ये मेडिसिन खा ली। लेकिन तुम गलत ये की ना कि घर वाले को भी किसी को नहीं बताई। तुम्हारी माँ बता रही थी कि किसी को नहीं बताई, अपने मन से तुम खा ली, वो गलत है। तुमको डॉक्टर, देखो अभी तुम मेरे पास आई ना, तुमको मेरे पास आना चाहिए था। अगर कैल्सिफाइड हो जाएगा अगर आपका, तो आपको कभी कभी ऑपरेशन करके भी निकालना पड़ता है। इसलिए अगर आरपीओसी रह जाए और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है, वो ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलती आप मत कीजिए। कभी कभी ये दिक्कत कर जाता है। और हम आपको ये भी बता दें, अगर कैल्सिफाइड हो के आपका बेबी का पार्ट रह जाएगा भीतर, तो आपको अगला बच्चा होने में भी दिक्कत होगा। तो चलिए, मेरा स्टाफ बैठ चुकी है डीएनसी करने के लिए। चलिए, हमको देखना होगा कि इसका हर एक पार्ट गिरना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है और इसके घर वाले तैयार नहीं हो पा रहे हैं बीटी के लिए। गया है तुम्हारा भाई, गया है ब्लड अरेंज करने? बात हुई जी? गया है। इसका भाई का ब्लड ग्रुप मिला है, लेकिन पहले ये लोग, इसका भाई भी रेडी नहीं हो रहा था। बहुत कहने के बाद इसका भाई रेडी हुआ है इसको ब्लड देने के लिए। तो अभी ब्लड बैंक गया हुआ है, लेकिन इसको दिक्कत ज्यादा है। चलिए, हम लोग पहले इसका डीएनसी करते हैं, इसके बाद इसका बीटी होगा। चलिए, डीएनसी के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, पूरा सेटअप हो चुका है। आरपीओसी, अपर यूट्राइन कैविटी में आरपीओसी है, तो थोड़ा अच्छे से हम लोग को इसका डीएनसी करना होगा। मेरी स्टाफ पूरा लगभग कर चुकी है, लेकिन एक बार हम सिर्फ चेक करेंगे, भीतर में कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बाद में नहीं तो ब्लड जाने लगेगा। इसको दर्द हो रहा है तो हम लोग पहले एक सुई दिला देते हैं
और हम आपको बताएं, बार बार हम वीडियो में बताते हैं कि हम डीएनसी वाले पेशेंट को अनकॉन्शियस नहीं करते हैं, इसलिए कि मुश्किल से 5 मिनट का बात होता है और ये लगभग मेरे स्टाफ के द्वारा इसको निकाल दिया गया है। ब्लड भी अब नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले इसको बहुत ज्यादा ब्लड गया था। हो गया अब हो गया, अब टेंशन नहीं लो, अब दर्द नहीं करेगा। इसका पूरा हो चुका है, मेरे स्टाफ के द्वारा कर दिया गया है। बीपी इसका बहुत अच्छा है, अब ब्लड नहीं आ रहा है। खांसी करो तो खांसी हम लोग इसलिए कराते हैं कि यूट्रस में जोर पड़ेगा। अगर फ्रेश ब्लड आएगा तो इसका मतलब ये समझेंगे कि पार्ट अभी भी छूटा हुआ है। चलो खांसी करो, अच्छे से करो, खांसी करो, अच्छा थोड़ा सा खोखना इसे, मतलब ये ठीक से हो चुका है। अब इसको ब्लड नहीं जाएगा। हम आपको बताएं, मेरा डीएनसी में मुश्किल से 2-3 दिन ड्रॉप वाइज ब्लड जाता है, ऐसे नहीं जाता है। और ये पेट बताई कन हो रहा है, तो सुई पड़ गया है, वो ठीक हो जाएगा। और साथ ही बीपी इसका कम है। अब दर्द नहीं कर रहा है, मशीन निकल चुका है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम आपको बताएं, अगर आपका अनवांटेड प्रेगनेंसी रह चुका है तो निश्चित तौर पे आप डॉक्टर के एडवाइस से मेडिसिन खाइए। जैसे ये मेरी पेशेंट 1-1.5 मंथ का था और ये घर में किसी को बिना बताए दवाई खा ली और लगभग 2 मंथ से इसको ब्लीडिंग होना है। ब्लड जाता है, कुछ दिन रुकता है, 5 दिन 10 दिन रुकता है, इसके बाद ब्लड जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है। इसका पिछले बार भी इसका ब्लड गया, बहुत ज्यादा मात्रा में गया, जिसकी वजह से इसका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो गया। और अभी ऐसे कंडीशन हो गया कि इसके घर वाले भी इसको ब्लड नहीं दे रहे हैं। इसके भाई को बहुत कहने के बाद इसका भाई रेडी हुआ है तो इसको ब्लड दिया जा रहा है। अगर आपके साथ होता है तो निश्चित तौर पे आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से मेडिसिन खाइए। और अगर आप अपने मन से मेडिसिन खा लिए हैं और बार बार रुक के ब्लड आता है तो निश्चित तौर पे आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर बेबी का कुछ भी पार्ट बच्चादानी में फंस जाएगा और बहुत दिन तक वो रह जाएगा तो वही पार्ट धीरे धीरे कैल्सिफाइड हो जाता है। और ये कैल्सिफाइड हो जाएगा तो अगर आपको फिर बाद में बच्चा लेने का जरूरत पड़ेगा तो ये बच्चा कंसीव करने में भी दिक्कत करता है, क्योंकि कैल्सिफाइड हो जाने पे, कैल्सिफिकेशन हो जाने पे बच्चादानी में कि बच्चा जब जाता है, मतलब जब बेबी का प्लान करेंगे तो ऐसे कंडीशन में बच्चा भी ठहरने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो निश्चित तौर पे आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से कीजिए। मेरी पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है, 1 यूनिट इसको ब्लड चढ़ेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुमको कितना बच्चा है? पहले से 2 बच्चा है, अब तो नहीं चाहिए? छोटा बच्चा बड़ा तो लूप क्यों नहीं लगा लेती है ताकि बच्चा नहीं ठहरे? लूप लगा लिया करो। लगा दें अभी हम लोग? कुछ नहीं करेगा। अच्छा देखो, इसके साथ से पूछ के हस्बैंड नहीं आया है? अच्छा हस्बैंड नहीं है। इसको हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में लूप लगाने का, जिसको कि कॉपर टिक कहते हैं। अगर इसके घर वाले रेडी हो जाएंगे तो तुरंत लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जब बच्चा फिर अगर चाहिए तो लूप खुलवा लोगी तो बच्चा ठहर जाएगा फिर। अब तुम बताइए कि तुम्हारा हस्बैंड दारू पीता है, मारपीट करता है? मारपीट नहीं करता है। अच्छा, खाली दारू पीता है, बदमाशी करता है? बदमाश कुछ नहीं करता है, कभी कभी पी लेता है, कभी कभी पी लेता है और वही पीने में बच्चा ठहर जाता है तुम्हारा। कोई बात नहीं, जब हम लोग आदमी के साथ रहेंगे तो बच्चा ठहरने का संभावना रहता ही है। अगर लूप लग जाएगा तो तुमको कोई टेंशन नहीं होगा। तुम्हारे सास से बात कर लेते हैं, लगा लेता है तो कुछ नहीं होगा, वो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बेटा बेटी दोनों है, तब तो बच्चा लेना भी नहीं है, लूप लगा के रखो। ऑपरेशन कराना होगा ऑपरेशन करा लेना, फिर बच्चा अगर लेना होगा तो फिर लेना। तो चलिए इसके साथ से हम लोग फिर बात करते हैं, देखते हैं। हो चुके हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉपर टी लगाने के लिए, तो 5 साल वाला हम लोग डीएनसी के तुरंत बाद लगा रहे हैं। ऐसे इसका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, एक बेबी, एक बेटा, एक बेटी है। फिर भी अगर इसको लेना चाहेगा तो ये खोल सकता है। ये है यूट्राइन साउंड, आपको हम बताते हैं। इससे हम लोग सर्विक्स से यूट्रस तक का रास्ता को नापते हैं। ये हो गया रास्ता, इतना है। ये है मेरा कॉपर टी, इसमें गार्ड लगा हुआ रहता है, इससे यहाँ पे मेजर करते हैं। इतना बड़ा है, गार्ड है बहुत ऊपर, गार्ड को हम लोग को सेट करना पड़ेगा।
ऐसे करके सेट किए हम लोग। ये सेट हो गया। इसमें बहुत पतला सा थ्रेड रहता है जो कि भीतर की तरफ जाता है। इसी को सपोर्ट करके हम लोग इसको ऐसे निकाले। आप देखिए ये 375 5 साल का कॉपर टी है। अब ये रेडी हो चुका है भीतर जाने के लिए। ये गया भीतर और कैंची से हम लोग इसको अब कट कर लेंगे। ये सीजर है, सीजर से इसको हम लोग थ्रेड को कट कर लिए। ये हो गया। बच्चादानी को हम लोग बाहर किए थे, अब बच्चादानी को भीतर कर देंगे। अब दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दर्द हो रहा है। 8 दिन के बाद फिर से तुम आएगी, तुमको लूप लगा दिए 5 साल वाला। बच्चा चाहिए तो लेना, नहीं चाहिए तो मत लेना। बेटा बेटी तुम्हारे पास ऑलरेडी है। जब होगा ऑपरेशन करा लेना और लूप निकलवा लेना, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है। निश्चित तौर पे अनवांटेड प्रेगनेंसी से निश्चित तौर पे आप बचिए। अब ये बिल्कुल सेफ हो गई, अपने आदमी के साथ भी रहेगी। और आए दिन आप सभी का सवाल रहता है कॉपर टी लगाने के बाद कितने दिन के बाद संबंध करना चाहिए। अगर आपका सारा चीज ठीक है, ये पेशेंट तो मेरा डीएनसी के बाद कॉपर टी लगाई है, तो डीएनसी में कम से कम 1 सप्ताह तक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद बना सकती है संबंध, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉपर टी आप लगवाते हैं तो कम से कम 1 दिन, मतलब जिस दिन आप कॉपर टी लगवाए हैं उस दिन से 1-2 दिन आपको परहेज करने की जरूरत है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ना पार्टनर को दिक्कत होता है, ना पेशेंट को दिक्कत होता है। आप संबंध बना सकते हैं। आप सभी में से कौन कौन कॉपर टी एबॉर्शन के बाद कॉपर टी लगाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।